एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः मायामात्राणि विज्ञाय तद्द्रष्टारं परं स्मरेत्। येन प्रसुप्तः पुरुषः स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं वा च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानमवेहि माम्। उभयं स्मरतः पुंसः प्रस्वापप्रतिबोधयोः अन्वेति व्यतिरेच्येत तज्ज्ञानं ब्रह्म तत्परं नारायण। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीन अवस्थाएं हैं। इन्हीं को तीन स्थान भी कहते हैं, तीन काल भी कहते हैं। अवस्था कहने पर वस्तु की प्रधानता सिद्ध होती है। स्थान कहने पर देश की प्रधानता सिद्ध होती है। काल कहने पर काल की प्रधानता सिद्ध होती है। जागृत काल, स्वप्न काल, सुषुप्ति काल। सुषुप्ति काले सकले विलीने आदि वचनों के अनुसार तीनों के लिए काल शब्द का प्रयोग होता है। जब हम तीन अवस्था कहते हैं, तीन अवस्था, तीन गुण, तब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के लिए अवस्था शब्द का प्रयोग भी होता है। जागृत स्थान, स्वप्न स्थान, सुषुप्त स्थान या सुषुप्ति स्थान जब कहते हैं तो देश के अर्थ में भी अवस्थाओं का उपयोग होता है। यह एक विचित्र तथ्य है कि विवक्षावशात एक को ही देश, काल, वस्तु की प्रधानता से तीन रूपों में ख्यापित किया जाता है। जैसा कि मैंने पाठ के समय संकेत किया था, पृथ्वी देश भी है, पृथ्वी काल भी है, पृथ्वी वस्तु भी है, जल देश भी है, जल काल भी है, जल वस्तु भी है, तेज भी देश काल वस्तु तीनों है, वायु आकाश की भी देश काल वस्तु तीनों रूपों में मीमांसा की जाती है। इसका अभिप्राय क्या है कि तीनों ही देश, तीनों ही काल, तीनों ही वस्तु। उदाहरण के लिए पृथ्वी द्रव्य है तो वस्तु है ही, लेकिन पार्थिव प्रपंच का उदय स्थान, निलय स्थान, विलय स्थान पृथ्वी है। पार्थिव प्रपंच को निगल जाती है पृथ्वी, इसलिए काल भी है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि प्रभेद जब पृथ्वी को लेकर करते हैं तब देश या स्थान भी है। महाभारत में पृथ्वी को देश के रूप में भी अंकित किया गया है। यहाँ भी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को हम काल मान सकते हैं, देश मान सकते हैं, अवस्था अर्थात वस्तु मान सकते हैं विवक्षावशात। सुषुप्ति काले सकले विलीने, यहाँ सुषुप्ति को काल कहा गया।
और जीवस्थानानि जब 54वें श्लोक में प्रयोग किया गया है, जीव के ये स्थान हैं, तो देश की प्रधानता से चित्रण है। और जब हम अवस्था कहते हैं जागर स्वप्न सुसुप्ति, तो वस्तु की प्रधानता से चित्रण है। इससे एक बहुत विचित्र तथ्य निकलता है। तो साक्षी है, दृष्टा है, उसका दृश्य देश भी है, काल भी है, वस्तु भी है। वह देश, काल और वस्तु तीनों से पारंगत है। गणित की भी यही स्थिति है, क्योंकि देश और काल की अपेक्षा, देश को दिक् भी कहते हैं, दिक् और काल की अपेक्षा वस्तु की संख्या बहुत है। इस दृष्टि से गणित कहने पर वस्तु के आकलन का ही द्रुत गति से बोध प्राप्त होता है। लेकिन उपलक्षण है अग्नि पुराण में कालावयव की गणना भी गणित के द्वारा ही होती है, यह कहा गया। देश प्रभेद की गणना भी गणित के द्वारा भी होती है। केवल वस्तु ही नहीं, अपितु देश और काल भी गणेय हैं। गणेय माने गणना की सीमा में आने योग्य हैं। यहाँ भी जागृत को स्थान की प्रधानता से ख्यापित किया भगवान शंकरसन ने। जहाँ उपनिषदों में आता है सुषुप्ति काले सकले विलीने, वहाँ काल की प्रधानता से चित्रण किया गया। जब हम कहते हैं जागरण अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, तब वस्तु की प्रधानता से चित्रण है। वक्ता की बुद्धि पर निर्भर है कि वह जागृत स्वप्न सुषुप्ति को देश के रूप में ख्यापित करे, या वस्तु के रूप में ख्यापित करे, या काल के रूप में ख्यापित करे। तीन अवस्था, वस्तु की दृष्टि से तीन विभाग किया तो भी तीन कहने पर गणित की प्राप्ति हो गई। तीन संख्या है। तीनों काल जब कहते हैं तो काल को लेकर भी गणित की प्रवृत्ति हो गई। तीनों अवस्था जब कहते हैं, तीन अवस्था तीन गुण, तो वहाँ पर वस्तु को लेकर भी गणित की प्रवृत्ति हो गई, यह अभिप्राय। जीव के स्थान हैं यह। कभी जीव जागृत में, कभी स्वप्न में, कभी सुषुप्ति में होता है। उपनिषदों में उदाहरण दिया गया, एक सरोवर ले लीजिए, एक महामत्स्य है, कभी इस किनारे, कभी बीच में, कभी उस किनारे, कभी इस किनारे, कभी बीच में, कभी इस किनारे। महामत्स्य की गति जलाशय में सर्वत्र होती है, लेकिन कालक्रम से कभी वो इस किनारे होता है, कभी उस किनारे, कभी बीच में होता है। एक महामत्स्य तैरता हुआ इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाए, कभी इस किनारे हुआ, कभी मध्य में हुआ, कभी उस किनारे हुआ। ऐसे ही जब जागर दशा की प्राप्ति होती है तो जीव जागृत का दृष्टा होता है। जब स्वप्नावस्था की प्राप्ति होती है तब जीव स्वप्नावस्था का साक्षी होता है।
जब सुषुप्ति की प्राप्ति होती है तब जीव सुषुप्ति का साक्षी होता है। बहुत बड़ा भ्रम है। मैं 5 घंटे सोया, सोया का अर्थ क्या है? मैं सो गया या मैं सुषुप्ति का साक्षी बना रहा? अंतःकरण के सोने पर जीव उसमें तादात्म्यापत्ति के कारण सुषुप्ति दशा से व्युत्थान होने पर अपने को सोया हुआ कहता है। सोया हुआ था तो गाढ़ी नींद का साक्षी कैसे बना? साक्षी नहीं बना तो स्मरता कैसे बना? इसलिए मानना पड़ेगा कि मैं सोया यह तो आध्यात्मिक ध्वनि है। जगने पर जब व्यक्ति कहता है, यही एक विचित्र बात है। भगवान श्री कृष्ण के वचन पर एक दिन मैं 40-45 साल पहले विचार कर रहा था। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। जिनको आत्म तत्व का यथार्थ बोध नहीं है, उनके बस की बात नहीं कि एक क्षण भी वे बिना कर्म किए रह सकें। तब मन में भाव आया कि जब व्यक्ति 5-7 घंटे तक खर्राटे लेकर सोया होता है तब तो यह नियम चरितार्थ नहीं होता। उस समय तो अकर्म भूमि होती है। सुषुप्ति दशा अकर्म भूमि है। अहम पर्यंत कर्म है। अहमित प्रसुप्त है। अहंकार के सो जाने पर सुषुप्ति की प्राप्ति होती है। तो यह अपवाद स्थल है क्या? नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के अनुरूप आत्ममान्यता को पालने वाला एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तब भाव आया कि भले ही सुषुप्ति अकर्म भूमि हो, लेकिन जगने पर उसे जीव अपनी नादानी से अज्ञान के वशीभूत होकर कर्म भूमि बना लेता है। मैं इतने समय तक सोया, सुषुप्ति का अभिमानी बना लेता है, जबकि सुषुप्ति में अहम की गति ही नहीं होती। नादान जीव जो है, अज्ञ जीव, वह कर्म को भी कर्म बना लेता है। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्मयः। अज्ञ जीवों के अकर्म भी कर्म हो जाते हैं, तत्वज्ञ के कर्म भी अकर्म हो जाते हैं। तो बात ठीक है कि सुषुप्ति में भी जीव कर्ता हो जाता है। उस समय अहंग्रह पूर्वक कर्तृत्व की संभावना नहीं है, लेकिन सुषुप्ति से व्युत्थान दशा में स्वयं को सुप्त मान लेता है। इतने समय तक मैं सोया, इस अहमिति के बल पर कर्तृत्व उसके जीवन में पलता है। कोई हथेली यूँ फैला दे तब अपने को क्या समझता है? हथेली फैलाने वाला। और मुट्ठी बांध ले तब क्या समझता है? मुट्ठी बांधने वाला। सामान्य रीति से हथेली को फैला देना कर्म है, हथेली को समेट लेना, मुष्टिका का रूप दे देना अकर्म है। लेकिन दोनों में कर्तृत्व है या नहीं? चलने वाला कर्ता माना जाता है। तुम क्या बिगाड़ लोगे? मैं नहीं चलता, लो मैं नहीं जाता। न जाने का भी कर्तृत्व अपने ऊपर मढ़ लेता है या नहीं?
एक कोई व्यक्ति था और मैं जहाँ रहता था नैमिषारण्य में जंगल में गोमती के तट पर जिस कमरे में रहता था उसके बगल में छोटे से कमरे में एक वैश्य कुल के संत रहते थे। हेम्योपैथ के विशेषज्ञ थे, बहुत ही अच्छे संत थे। उनके पास कोई व्यक्ति आया, उसने कहा कि स्वामी जी आपके कमरे में कोई छिपकली, चूहा, सुंदर ने दम तोड़ दिया है, दुर्गंध आती है। वो महात्मा स्वच्छता के बहुत प्रेमी थे, वृद्धावस्था में भी झाड़ू पोछा लगाते थे, कोई धूल नामक गंदगी नामक चीज़ उनके कमरे में होती ही नहीं थी। उनको आश्चर्य हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम बरामदे में खड़े हो के बताओ यहाँ दुर्गंध है या नहीं। उसने कहा यहाँ भी वही दुर्गंध है। ठीक, अब तुम बस बरामदे से उतरो, जंगल बाग, वहाँ खड़े होकर बताओ वहाँ दुर्गंध है या नहीं है। न कमरे में दुर्गंध है, न बरामदे में, न बाहर। तुम्हारे नाक में अमुक रोग हो गया जिसके कारण तुम जहाँ जाओगे वहीं पर दुर्गंध का अनुभव होगा। मेरा कमरा दूषित नहीं है, तुम्हारी नाक दूषित है। इतने पावर की दवा देता हूँ, इसका सेवन करो। वो आया रोग पकड़ने, स्वयं सिद्ध हो गया रोगी। आपके कमरे में छुछुंदर, मरे हुए छुछुंदर ही के समान दुर्गंध है। उन्होंने कहा कमरे में नहीं। उन दिनों क्या हुआ, उन दिनों बिजली का आविष्कार नया नया हुआ था। आगरा है उत्तर प्रदेश में, जहाँ ताजमहल है, तो उसमें बिजली आ गई थी। देहात में बिजली उन दिनों नहीं आई थी। एक युवती, उधर राजस्थानी भाषा में छोकरी बोल देते हैं, छोरी बोल देते हैं, सूर्यास्त के बाद वो चिल्लाई जोर से, आगरे में आग लग गई, आगरे में आग लग गई। तो समझदार महिला ने कहा री छोरी, आगरे में नहीं तेरे घाघरे में आग लगी। घाघरा पहने हुई थी। बात सच्ची ये थी कि दीपक के पास खड़ी थी, उसके घाघरे में आग लग गई। वो करी थी आगरा में आग लग गई। अरे छोरी आगरे में नहीं तेरे घाघरे में आग लगी है। नाक में बीमारी थी, वो जहाँ जाता था दुर्गंध का अनुभव होता था। तो स्वामी जो थे, शंकरानंद उनका नाम था, उन्होंने कहा यहाँ दुर्गंध नहीं है, तुम्हारी नाक में रोग है, अब तुम दवा लो। यह तो दृष्टांत है। दार्ष्टान्तिक क्या है, अकर्म भूमि को भी कर्म बना देना जीव की महिमा है। तो बात ठीक हो गई ना। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक दिन हमने संस्मरण बताया, बहुत से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से डाह, ईर्ष्या या वैर पाड़ लेते हैं। एक समर्थ रामदास जी के अनुयायी महाराष्ट्र के कोई संत वेश में व्यक्ति उन दिनों 1 महीने वृंदावन में रहते थे। शाम को मेरे साथ घूमने जाते थे। कभी कभी वो प्रवचन में भी आ जाते।
उनको यह भी कैसे पता लगा कि मैं लिखता रहता हूँ। तो एक दिन कहा कि स्वामी जी आप प्रतिज्ञा कर लीजिए आज कि मैं ग्रंथ लिखना बंद कर दूंगा। हमने कहा आप तो मेरे गुरु नहीं हैं, न मार्गदर्शक हैं। ऐसी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं कर सकता। मुझे मालूम है कि मेरे द्वारा सैकड़ों ग्रंथों की रचना होनी है। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाराज के पास मैं जाता हूँ, पहला प्रश्न करते हैं लिखना चल रहा है या नहीं, प्रवचन चल रहा है या नहीं, पढ़ाते हो या नहीं, शास्त्रार्थ का अभ्यास है या नहीं। विद्या को परिमार्जित रखने के लिए, तीक्ष्ण धार के समान रखने के लिए जप तप साधन तो आवश्यक है, सरस्वती की आराधना, लेकिन बाहर से क्या चाहिए? अध्ययन, अध्यापन, प्रवचन, लेखन और बोधयंत परस्परम वादे वादे जायते तत्वबोधः संवाद, तब विद्या मजी रहती है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं क्या लिखा सुनाओ, और आप कह रहे हैं जबकि आप हमसे रोज़ सीखते हैं कि आप ग्रंथ न लिखें, प्रतिज्ञा कीजिए कि ग्रंथ नहीं लिखूंगा। आखिर कारण क्या है बताइए? तो द्वेष, ईर्ष्या या डाह तो नहीं बता पाए वो। उन्होंने क्या बताया कि अहंकार हो जाएगा। तो मैंने कहा कि आप अहंकार क्या चीज़ है समझते ही नहीं। चलने का ही अहंकार नहीं होता, बैठ जाने का, न चलने का भी अहंकार हो जाता। क्या अज्ञानी व्यक्ति कुछ न करे तो न करने का ही करते तो अपने ऊपर मर लेता। ब्रह्मा विष्णु महेश सबसे ज़्यादा कर्म करने वाले हैं। शिव जी के समान तो क्लिष्ट कर्म करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। भगवान शिव में आस्था बहुत पुण्य से संभव है, क्योंकि संहारक देव हैं वो। क्या शिव संहारक हैं। महाप्रलय के समय क्या नहीं, ब्राह्मण गाय सब, देवता असुर सबका संहार कर देते हैं। तो भगवान शिव में आस्था बहुत पुण्य से संभव है, क्योंकि संहारक देव में आस्था बहुत कठिन है। तो हमने कहा कि वो बंधन में नहीं पड़ते। अत्वापि सइमान लोकान न हन्ति न निबध्यते, क्योंकि उनमें कर्तृत्व नहीं होता है। एक गो हत्या हो जाए, एक ब्राह्मण हत्या हो जाए तो भी व्यक्ति को पाप लगता है। सबके समहर्ता होने पर भी शिव जी को पाप नहीं लगता। 10-20 बच्चों के माता पिता हो जाए व्यक्ति तो लिप्त हो जाता है। ब्रह्मा जी जो भी कार्य प्रपंच है सबके जनक होने पर भी, कार्य प्रपंच के श्वेतर कार्य प्रपंच के जनक होने पर भी बंधन को प्राप्त नहीं होते। और शिव जी की बात हो गई, ब्रह्मा जी की, विष्णु भगवान 4 व्यक्ति को भोजन दे तो व्यक्ति समझता है मैंने भोजन दिया। लो, एक दिन कोई भंडारा करा दे तो सोचता है इतने व्यक्ति को मैंने भोजन करा दिया। भंडारे का पुण्य मिलेगा या भोजन कराने का अभिमान से पाप मिलेगा? पुण्य को तो उसने खा ही लिया। क्या पुण्य को खा गया या नहीं? वो पुण्य तो किया, लेकिन इतने व्यक्ति को आज मैंने भोजन दिया, ये अहंकार पाप हो गया या नहीं? पुण्य से अधिक पाप उसने कमा लिया। फिर मैंने कहा कि ग्रंथ लिखने से कोई बन जाता तो मैं इतना त्यागी तपस्वी हूँ कि लिखने का विक्षेप भी नहीं पालता। तो
न लिखने का भी अभिमान मार देगा। इसलिए कर्मण्य कर्म या पश्चेद अकर्मणि च कर्म यह, बाहर से कर्म भी अंतर योग्यता के बल पर अकर्म, अंतः योग्यता के बल पर बाहर से कर्म भी अकर्म और अकर्म भी कर्म। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। फिर मैंने बताया शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। छोड़िए, कल्पना कीजिए मैंने ग्रंथ लिखना बंद कर दिया, कल आप कहेंगे कि पानी मत पियो, पानी पीने का अभिमान हो जाएगा। परसों आप कहोगे कि भोजन मत करो, भोजन करने का अभिमान हो जाएगा। चौथे रोज आप कहो कि सो मत, सोने का अभिमान हो जाएगा। अरे भले आदमी, कर्तृत्व भोक्तृत्व का रहस्य समझना चाहिए, किसी के पीछे डंडा लेके नहीं पड़ना चाहिए। यही मैंने कहा, भ्रम होता है कि मैं सो गया। सुषुप्ति का भी साक्षी था ना जीव। जीव थोड़े सोता है, हम सोते हैं क्या? जीव सो जाएगा तो सोने का साक्षी कौन रहेगा सुषुप्ति का? यही कहा, तद्द्रष्टारम परम स्मरेत। जागर अवस्था आती है जाती है, स्वप्नावस्था आती है जाती है, सुषुप्ति अवस्था आती है जाती है, लेकिन उसका साक्षी दृष्टा तो अलिप्त ही रहता है। तो स्वयं को जागर स्वप्न सुषुप्ति इनकी प्राप्ति देहेंद्रीय प्राणांतःकरण को लेकर होती है। इनसे भी अतीत असंग साक्षी समझे, दृष्टा समझे, तब भवबंध से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।